दुर्ग और राजनांदगांव जिले की सीमा पर देवादा में संचालित सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस मानसिक रोगियों के उपचार करने वाली एक ऐसी संस्था है जिसे मानसिक रोगों के रिहैबिलिटेशन सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मानसिक रोगियों को रखकर उनका इलाज किया जाता है और उनके ठीक होकर जनाधार में जुड़ने का दावा भी किया जाता है। इस संस्था सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट के संचालक मनोज गुप्ता है। कई आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस सेंटर में लगभग 38 सुरक्षा गार्ड भी हैं, जो कि अपनी चौकस आंखों से मरीजों को सुरक्षित रखते हैं। मरीजों की सुरक्षा का दावा करने वाला यह सेंटर मरीज के परिजनों से अच्छा खासा पैसा भी वसूल करते हैं, जिससे मरीजों की दवाई, रहन-सहन और हर तरह की जरूरत को पूरा करने का दावा करते हैं। लेकिन यह दावा उस वक्त गलत साबित हो गया जब एक मानसिक मरीज के हाथों दूसरे मरीज की हत्या हो गई और ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड हाथ धरे बैठे रह गए। संभवतः किसी भी अस्पताल में इस तरह की यह पहली घटना होगी जिसमें अस्पताल में मानसिक इलाज के लिए भर्ती मरीज ने ही किसी अन्य मरीज की हत्या कर दी हो। घटना के बाद मचे कोहराम को देखते हुए अस्पताल के संचालक डॉक्टर प्रमोद गुप्ता फरार हो चुके थे, जिसकी तलाश पुलिस को भी थी। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस विभाग से संपर्क एवं बातचीत करने पर भी यह निष्कर्ष सामने आ रहा है कि यह घटना अस्पताल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही का ही नतीजा है। 38 सुरक्षा गार्ड्स का हवाला देने वाली संस्था के अगर 2 गार्ड भी मुस्तैद रहते तो शायद हत्या जैसी घटना तो नहीं हो पाती। बहरहाल घटना के बाद से प्रबंधक प्रमोद गुप्ता भागे भागे फिर रहे हैं और अस्पताल में मौजूद स्टाफ के लोग घटना को लेकर लीपापोती करने में लगे हुए हैं। घटना के संदर्भ में कोई भी जिम्मेदारी के साथ कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। मीडिया के लोगों को भी अस्पताल प्रबंधन जानकारी से संबंधित कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। प्रमोद गुप्ता का मोबाइल जो कि 3 दिनों तक बंद था और चालू जरूर हो गया है, लेकिन उनकी मधुर वाणी सुनने को मीडिया के लोग तरस रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना आपके अस्पताल में कैसे हो गई। घटना के संदर्भ में हमारी वीडियो जर्नलिस्ट पूर्णिमा ने थाने में पुलिस विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में बातचीत की, जिसमें उन्होंने भी कहा है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा घोर लापरवाही प्रकरण में साफ नजर आ रही है। आइए सुनते हैं। एक घटना हुई है, बहुत ही निर्मम हत्याकांड सामने आया है, उस बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में ये कहना है कि यहाँ पर 2 पेशेंट हैं मानसिक रोगी। एक तो कांता प्रसाद बंजारे जो कि ग्राम कांटेधरा, चिखली, थाना चिखली और राजनांदगांव जिले के थे, जो कि 29/3/26 को यहाँ पे मानसिक रोग के कारण यहाँ भर्ती हुए थे और जिनका कि इलाज यहाँ पे चल रहा था, जो कि वार्ड क्रमांक ए में थे। उसके बाद में ये हुआ कि वार्ड ए में 8/4/26 को एक अन्य पेशेंट जो कि आत्माराम निर्मकर, जो कि सड़ी पंडरिया बुंदेली थाना छुईखला में, वो भी मानसिक रोगी था। तो मानसिक रोगी के उसमें उपचार के लिए यहाँ भर्ती हुए। दोनों ही पेशेंट एक वार्ड में थे और जिनका कि इलाज निरंतर चल रहा था। ये घटना कैसे हुई? घटना ये हुई कि रात में पेशेंट लोगों का जो दवाई वगैरह खिलाने के बाद में ये लोग लेटे हुए थे, उसमें से जो ये पेशेंट का आत्माराम, ये करीब 1 या 1:30-2 बजे की बातें थे। उठने के बाद में एग्रेसिव होने के बाद में ये जो कांता प्रसाद बंजारे थे, जो कि दूसरे बेड में था, और ये दूसरे वहाँ से आके एकदम उसके ऊपर में असॉल्ट कर दिया। तो इन दोनों के बीच में सर, जब एक घटना हो रही थी तब वहाँ आसपास सुरक्षा गार्ड थे? हाँ, सुरक्षा गार्ड भी थे। कितने सुरक्षा गार्ड थे? वहाँ पर 2 सुरक्षा गार्ड थे। तो उन लोगों ने हस्तक्षेप किया? हाँ, हस्तक्षेप किए, उन्होंने बताया, उनको भी चोट किया। सर, टोटल कितने सुरक्षा गार्ड हैं यहाँ पर? टोटल 38 सुरक्षा। सर, उस समय क्या ऐसी परिस्थिति नहीं बनी कि जो सुरक्षा गार्ड आहत हो रहे थे वो बाकी लोगों को बुलाते और उस व्यक्ति की जान बच सकती थी?
हाँ, जब ये इस प्रकार से घटना घटित हुई है, हो रही थी, उस टाइम में जो गार्ड था उन्होंने भी इसी बजा के और सामने वाले वार्ड से हेल्प के लिए बुलाए, वहाँ से भी गार्ड लोग आए। गार्ड आने के बाद में फिर उसको वो किए, मतलब सुरक्षा के बतौर जो आत्माराम था उसको अलग करके वो अलग किया। सर, उनके परिजनों का क्या कहना है इस बारे में? उनके परिजनों को, शांता प्रसाद का परिजनों को तो ये है कि पुलिस में रिपोर्ट हो गई है, पोस्टमार्टम हो गया ऐसा हो गया उसमें, और संबंधित जो विधि सम्मत जो धाराएँ हैं उनके तहत में आत्माराम के विरुद्ध एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है थाना सुमनी में। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के ऊपर भी उंगली उठाई है। ऐसी तो कोई जानकारी मुझे नहीं लगी है। हमको ये जानकारी लगी कि सर उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के ऊपर उंगली उठाई है कि यहाँ नेग्लिजेंसी नहीं होती तो ये घटना नहीं होती। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, नेग्लिजेंसी तो ऐसा उसमें कुछ सामने नहीं आई हमारे। जो है बराबर उसमें सुरक्षा थे, वार्ड बॉय थे, नर्सिंग स्टाफ थे, और कोई ऐसी हमारे जो कमी है वो हमको दिखाई नहीं दी। सर, ये आपका भी हो सकता है खान साहब। अच्छा खान साहब, एक बात बताएं, ये अस्पताल किसका है? इसको रन कौन कर रहा है? इनको यहाँ जो डायरेक्टर है मनोरोग विशेषज्ञ श्री प्रमोद गुप्ता जी का। तो प्रमोद गुप्ता जी यहाँ पर हम लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए उपस्थित क्यों नहीं है? वो क्या है, इस समय अभी 2 या 3 दिन तो शायद आउट ऑफ स्टेशन है। मैं भी उनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा भी उनसे मतलब कांटेक्ट नहीं हो रहा है। इस बीच यह भी खबर सामने आ रही है कि मृतक के परिजनों द्वारा घटना से नाराजगी जताते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मुआवजे के तौर पर मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ की इस ऐतिहासिक और लोमहर्षक घटना का असली सच क्या है? क्या ये सिर्फ एक हादसा है या फिर कोई साजिश? क्योंकि हत्यारा 8 अप्रैल को ही अस्पताल में भर्ती होता है और उसी रात 1 बजे से 2:30 बजे के बीच घटना घटित हो जाती है। अगर घटनास्थल पर सुरक्षा गार्ड थे, अस्पताल का अन्य स्टाफ भी था, तो इन लोगों ने घटना को रोकने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया? क्या 38 सुरक्षा गार्ड एक मानसिक रोगी को हत्या करने से रोक नहीं सकते थे? राजनांदगांव के एएसपी कीर्तन ने भी प्रथम दृष्टया प्रबंधन की घोर लापरवाही माना है। जो आरोपी है वो उसका मेंटल स्थिति जो कि खुद एडमिट है, तो इस संबंध में उनका मुलायजा करा करके और घटना स्थल में जो भी साक्ष्य है उसको संकलित करने का प्रयास हर संभव किया जा रहा है। उक्त प्रकरण में कई ऐसे भी तथ्य आए हैं जिसमें हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा प्रथम दृष्टया लापरवाही बरतना भी पाया गया है। इस दिशा में भी पुलिस जांच में विवेचना कर रहे हैं बारीकी से। घटना के तत्काल बाद दूसरे दिन अस्पताल के संचालक प्रमोद गुप्ता का गायब हो जाना और 7 दिन बाद वापस आना और वापस आने के बाद भी मीडिया से छुपना कई सवालों को खड़ा कर रहा है। अगर अस्पताल प्रबंधन अपने आप को निर्दोष मानता है तो प्रबंधन के जिम्मेदार लोगों को मीडिया के सामने आना चाहिए और सच्चाई का सामना भी करना चाहिए। आप सभी की निगाहें पुलिस प्रशासन की ओर है। देखना है कि पुलिसिया कार्रवाई में और कौन कौन से सच सामने आते हैं और पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करती है। राजनांदगांव से पूर्णिमा शुक्ला की रिपोर्ट।